हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्रिया टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने जो हिंदी की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है उसके अंदर मैं आप लोगों को 6-7 क्लासेस प्रोवाइड करवा चुकी हूं। अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी है तो उनको भी देख लीजिएगा। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो क्रिया है वो किस धातु से बना है। तो क्रिया के अंदर एक धातु छिपी हुई है क्री। क्रिया जो है वो क्री धातु से बना है। और क्री का मीन्स होता है करना। क्री का क्या मीन्स होता है? करना। यानी किसी कार्य के करने या होने के बोध को ही क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया की जो डेफिनेशन है वो कहाँ से निकली है? क्री से निकली है। क्री का मीन्स होता है करना। तो यानी किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ओके। कभी कभी आपको ऐसे भी देखने को मिल जाता है कि जो भी संस्कृत की मूल धातु होती है, जैसे संस्कृत की मूल धातु होती है मान लो पढ़, ठीक है, पढ़ के साथ ना प्रत्यय लग जाता है तो वो क्या बनता है? पढ़ना। क्या बन जाता है? पढ़ना। तो पढ़ना क्या हो गई? क्रिया। और ये क्या थी? हमारी धातु थी। ठीक है। इसी तरह से मान लो रो। रो क्या है? क्रिया, संस्कृत की मूल धातु है और इसके साथ हमने क्या लगा दिया? ना प्रत्यय लगा दिया। प्रत्यय क्या होते हैं फ्रेंड्स? जो वर्ण जो कहाँ पे जुड़ करके अर्थ बदल देते हैं, जो वर्ण या शब्द जो लास्ट में जुड़ करके अर्थ बदलते हैं। ओके। और उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं? पहले जुड़ते हैं। प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं? बाद में जुड़ते हैं। तो रो प्लस ना, ये क्या थी? संस्कृत की मूल धातु थी और इसके साथ क्या लग गया? ना प्रत्यय लग गया। तो ये क्या बन गई? क्रिया बन गई। ओके। यहाँ तक आपको समझ में आया? क्रिया की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकती हूँ। अब आगे देखिए, क्रिया जो होती है उसके जो भाग होते हैं उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। क्रिया को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट जो हमारा होता है वो होता है कर्म के आधार पर। क्रिया का जो विभाजन है फर्स्ट करते हैं कर्म के आधार पर। अभी मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, साथ में आपको सारे जो नोट्स हैं वो भी दिख जाएंगे। आप लोगों को किस तरह से लिखना है, किस तरह से अपने नोट्स बनाने हैं, ये भी आपको पता लग जाएगा। एक बार थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ओके। तो क्रिया को 3 भागों में बांट सकते हैं, कर्म के आधार पर, दूसरा होता है रचना के आधार पर और तीसरा होता है काल के आधार पर। हम लोगों ने अभी तक क्या देखा भाई? क्रिया होती क्या है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, ये हमने देखा। अब क्रिया को जो हम बांट सकते हैं वो 3 भागों में बांट सकते हैं, कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर, काल के आधार पर। ओके, क्लियर। अब देखिए फ्रेंड्स, एक एक करके आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखते हैं कर्म के आधार पर। जो कर्म होता है उसके आधार पर क्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। कौन कौन सा? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, नाम से ही क्लियर है। अकर्मक यानी जिनको कर्म की आवश्यकता नहीं है तो उनको तो क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिनको कर्म की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया होती है। जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त ना हो और क्रिया का जो प्रभाव है वो सीधा कहाँ पर पड़ रहा हो? कर्ता पर पड़ रहा हो, तो उसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। लेकिन जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग किया जाए और वाक्य में प्रयुक्त जो क्रिया का फल है वो किसके ऊपर पड़े? कर्ता के ऊपर ना पड़कर कर्म के ऊपर पड़े, तो उसको क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। आप लोगों को जो क्रिया है उसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई। उसके बाद कर्म के आधार पर मैंने आप लोगों को 2 भाग बताए हैं, अकर्मक सकर्मक, दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। अकर्मक जिनके अंदर कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता और जो क्रिया है उसका सीधा प्रभाव कहाँ पर पड़ता है? कर्ता के ऊपर पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको कहा सीमा दौड़ती है, जैसे कि आपको क्या कहा गया? सीमा दौड़ती है। और साथ में एक आपको कहा गया रमेश गाना गाता है। क्या कहा गया? रमेश गाना गाता है। तो इनमें कौन सी अकर्मक क्रिया है और कौन सी सकर्मक क्रिया है? तो अब देखना, सीमा दौड़ती है, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा? यहाँ पे आपको कोई कर्म दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। क्रिया क्या है इसके अंदर? दौड़ना। और इसका सीधा प्रभाव कहाँ पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। तो ये हमारी कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया, यानी इसको कर्म की जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन रमेश गाना गाता है तो इसके अंदर जो क्रिया का जो सीधा प्रभाव है वो कर्ता पर ना पड़कर किस पे पड़ रहा है? कर्म पर। क्या गा रहा है वो? गाना गा रहा है। तो ये हमारी कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को ट्रिक बताती हूँ कि आप लोगों को पहचानना कैसे है, कि आपको पता कैसे लगे भाई अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। पहचान के लिए आपको जब अकर्मक क्रिया की पहचान करनी हो तो आप लोगों को 2 आपको मैं शब्द बताऊंगी, उनके आंसर निकालना होता है। कौन एंड क्या।
आपको जो सेंटेंस दिया जाए उसमें से कौन एंड क्या का आंसर निकालिएगा। अगर कौन और क्या का जो आंसर है वो क्या आता है, सेम आता है, कौन एंड क्या का आंसर क्या आए, सेम आए, तो वो हमारी अकर्मक क्रिया होती है। लेकिन जब कौन एंड क्या का जो आंसर है वो क्या आए, अलग अलग आए, तो वो हमारी सहकर्मक क्रिया होती है। ओके, जैसे देखिए हरीश बैठा है, मैंने क्या बोला आप लोगों को, हरीश बैठा है। तो इसके अंदर जब आप लोग आंसर निकालेंगे कौन एंड क्या का, तो देखिए किस तरह से निकालेंगे। आपको पेपर में मिल गया हरीश बैठा है, ये अकर्मक क्रिया है या सहकर्मक क्रिया है, आपको ये बताना है। तो आप लोग देखिए कौन बैठा है, कौन बैठा है भाई, हरीश बैठा है। क्या बैठा है, हरीश बैठा है। तो जो कौन एंड क्या है उसका आंसर सेम निकल रहा है, हरीश निकल रहा है, तो ये हमारी कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। ओके, अब देखो आपको एक अलग एग्जांपल बताती हूँ। जैसे लिखिए वह पुस्तक लिखता है, क्या लिखा आप लोगों ने, वह पुस्तक लिखता है। इसके अंदर आप लोगों से पूछा जाता है कि भाई अकर्मक है या सहकर्मक है। तो इसकी पहचान का नियम मैंने आपको क्या बताया है, कौन एंड क्या का आंसर निकालना है आपको। तो भाई कौन लिखता है, कौन लिखता है, वह लिखता है। क्या लिखता है, पुस्तक लिखता है। कौन एंड क्या का जो आंसर है दोनों क्या निकल रहे हैं, अलग अलग निकल रहे हैं, तो वो हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी, सहकर्मक क्रिया। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग कभी भी गलती नहीं करेंगे अकर्मक और सहकर्मक के अंदर भेद करने में कि कौन सी क्रिया अकर्मक है और कौन सी सहकर्मक है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, जो अकर्मक क्रिया होती है उसके भी आगे दो भाग हो सकते हैं। कौन कौन से, देखिए जो अकर्मक क्रिया है उसके भी आगे दो भाग हो सकते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है पूर्ण अकर्मक और दूसरा होता है अपूर्ण अकर्मक। कभी कभी आपसे ये नहीं पूछा जाता कि इसमें अकर्मक क्रिया है या सहकर्मक क्रिया है, आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पे पूर्ण अकर्मक क्रिया है या अपूर्ण अकर्मक क्रिया है, पूर्ण अकर्मक क्रिया है या अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है। अब जो पूर्ण अकर्मक क्रिया होती है वहाँ पे पूरक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, पूरक की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना पूरक के ही वो जो सेंटेंस होगा वो आपको पूरे अर्थ का बोध करा देता है। इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं, पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। लेकिन जो अपूर्ण, यानी नाम से ही क्लियर है अपूर्ण, वो अपने आप में पूरी नहीं है। उसको किसकी आवश्यकता पड़ती है, उसको पूरा करने के लिए पूरक की आवश्यकता पड़ती है। कोई ऐसा शब्द जो उसकी पूर्ति कर दे अच्छे से, उसकी आवश्यकता पड़ती है। उसकी पूरी सेंटेंस का एक मीनिंगफुल सेंस दे दे, एक ऐसे शब्द की आवश्यकता पड़ती है जहाँ पर, तो उसको अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। और जहाँ पर पूरक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सेंटेंस अपने आप में एक मीनिंगफुल होता है, तो उसको पूर्ण अकर्मक कहते हैं। देखिए समझिएगा पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक किस तरह से आप लोग इसमें डिफरेंस कर सकते हो। देखो हमारे पास दो सेंटेंसेज हैं। एक सेंटेंस हमें दिया गया है कि भाई मेरा भाई बहुत चालाक है। आपको क्या मिला, मेरा भाई बहुत चालाक है। तो हमें ये तो पता लग गया कि भाई ये कौन सी क्रिया है, ये हमारी अकर्मक क्रिया है। लेकिन अकर्मक में कौन सा पार्ट है ये हमें नहीं पता। दूसरा हमें दिया गया मोहन सो रहा है। दूसरा हमें क्या दिया गया, मोहन सो रहा है। तो पहले तो आप ये बताओ ये अकर्मक है या सहकर्मक है, दोनों में। तो आप लोग क्या करोगे, कौन एंड क्या का आंसर निकालोगे। तो भाई कौन चालाक है, मेरा भाई चालाक है। क्या चालाक है, मेरा भाई चालाक है। दोनों का आंसर सेम निकल रहा है। कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। कौन सो रहा है, मोहन सो रहा है। क्या सो रहा है, मोहन सो रहा है। दोनों का आंसर क्या है, सेम है। तो ये कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। दोनों में अकर्मक क्रिया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कौन सी पूर्ण अकर्मक है और कौन सी अपूर्ण अकर्मक है। तो देखो उसको किस तरह से निकालोगे। अब देखिए यहाँ पर मोहन सो रहा है, तो ये अपने आप में क्या दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है खुद ही। इसको किसी भी पूरक की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो क्या है, पूर्ण अकर्मक क्रिया। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं कि मेरा भाई बहुत चालाक है, तो मेरा भाई चालाक है, तो उसका सेंस इस तरह से नहीं निकल रहा कि भाई बहुत चालाक है। उसको किसकी ज़्यादा चालाक बताना है हमें, तो क्या लगाना पड़ा वहाँ पे, बहुत लगाना पड़ा। तो ये क्या हो गया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया हो गया। ठीक है, जैसे कि आप बहुत चतुर निकले। मैंने क्या बोला आपको, आप बहुत चतुर निकले। तो आप बहुत चतुर निकले में के अंदर आप लोग जब देखोगे, अगर मैं बहुत को हटा दूं, यहाँ पे बहुत एक पूरक का काम कर रहा है, आप चतुर निकले,
तो उसकी उस सेंस में उसकी मतलब मीनिंग नहीं निकल रही जिस सेंस में वो कहना चाह रहा है, वो बहुत ज़्यादा की सेंस में, ठीक है। तो जहाँ पे पूरक की आवश्यकता होगी वो तो हो जाएगा अपूर्ण अकर्मक, और जहाँ पे पूरक की आवश्यकता नहीं होगी वो हो जाएगा पूर्ण अकर्मक। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो यहाँ तक आप लोगों ने अकर्मक क्रिया समझ ली, अकर्मक क्रिया के दोनों टाइप समझ लिए। अब बात करते हैं सकर्मक की। सकर्मक क्या था भाई, जहाँ पे किसकी आवश्यकता थी, कर्म की आवश्यकता थी, वो हमारी सकर्मक क्रिया थी। अब सकर्मक क्रिया के अंदर भी क्या होते हैं, दो टाइप्स हो सकते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है एक कर्मक, कौन सी, एक कर्मक क्रिया, और दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया, या फिर द्विकर्मक को बहुकर्मक क्रिया भी कहा जाता है। ओके, अब देखिए एक कर्मक कैसे होता है और द्विकर्मक कैसा होता है। जैसे कि नाम से ही क्लियर है भाई, क्रिया के साथ एक ही कर्म प्रयोग किया जाए तो वो तो क्या होता है, एक कर्मक होता है। क्रिया के साथ एक ही कर्म प्रयोग करेंगे, लेकिन क्रिया के साथ दो या दो से अधिक कर्म प्रयोग करेंगे तो वो हमारा द्विकर्मक या बहुकर्मक होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन एचटेट के एग्जाम में पूछा गया है। मैंने आप लोगों को हिंदी के प्रीवियस ईयर करवाए थे, अगर आप लोगों ने अच्छे से किए होंगे तो आपको क्वेश्चन ध्यान भी होगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ विजय फुटबॉल खेलता है, मैंने आपको क्या बोला, विजय फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा भाई, किसकी बात हो रही है, खेलने की, लेकिन यहाँ पे क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। कितना कर्म है, एक कर्म है, तो ये हमारी कैसी है, एक कर्मक क्रिया है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि मोहन पक्षियों को दाना डालता है, मोहन पक्षियों को दाना डालता है, तो इसके अंदर सकर्मक क्रिया है, आपको ये तो पता लग गया होगा। मोहन पक्षियों को दाना डालता है, ये आपको सेंटेंस दिया गया है। पहले तो ये बताओ ये अकर्मक है या सकर्मक है। तो क्या करेंगे, कौन एंड क्या का आंसर निकालना है भाई। कौन पक्षियों को दाना डालता है, मोहन। क्या को दाना डालता है, पक्षियों को। तो दोनों का आंसर क्या निकल रहा है, अलग अलग आंसर निकल रहा है। तो ये हमारी क्या है, सकर्मक क्रिया है। सकर्मक के अंदर अब आप लोग देखिए कि यहाँ पे क्या है भाई, पक्षियों को, और यहाँ पे क्या डालता है, दाना डालता है। तो दो क्या आ गई, ये अलग अलग बातें बता रहा है, दो अलग अलग कर्म आ गए। तो ये हमारा क्या है, द्विकर्मक क्रिया है। ओके, यहाँ पे पक्षी भी है, पक्षियों को, जैसे मोहन पक्षियों को डालता है, क्या डालता है भाई, दाना डालता है। तो दो अलग अलग कर्म की बात हो रही है, तो ये हमारा क्या है, द्विकर्मक क्रिया है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब एक बार आपको थोड़ा स्लाइड पे लेकर के चलती हूँ, ठीक है। देखिए, तो क्रिया मैंने आपको बता दिया, क्रि धातु से बना हुआ होता है, जिसका अर्थ करना होता है। किसी काम के करने या होने के बोध को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। 3 भागों में बांटा जा सकता है, कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर, काल के आधार पर। कर्म के आधार पर अकर्मक, सकर्मक। अकर्मक के 2 टाइप होते हैं, पूर्ण अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक, जो मैंने आपको समझा दिए हैं। सकर्मक के 2 प्रकार होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक, जो आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब बात करते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर जो क्रिया होती हैं उनके कितने भेद होते हैं। तो देखिए, रचना के आधार पर जो क्रिया होती हैं वो हमारी कौन कौन सी हो सकती हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, सजातीय क्रिया और सहायक क्रिया। ये सभी क्या हैं, रचना के आधार पर हैं। ये किसके आधार पर हैं, रचना के आधार पर है। यहाँ से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि भाई इसमें सामान्य क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, प्रेरणार्थक, जो हमारा प्रेरणार्थक है, सजातीय है, कृदंत है, नाम धातु है, पूर्वकालिक है। इन तीनों चारों से तो अच्छे से क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है कि कौन सा प्रकार है क्रिया का। तो इनको मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी, ठीक है। तीसरा मैंने आपको क्या बताया था कि काल के आधार पर। तो जो काल के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं वो होते हैं हमारे भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया। आप लोग समझते हो काल क्या होता है भाई, किसी कार्य के करने या होने के समय का बोध करवाता है, उसको काल कहते हैं ना। तो काल में भूतकालिक क्रिया यानी जो पीछे बीत चुका है, ठीक है। वर्तमानकालिक जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, भविष्यकाली जो आगे होने वाला है। एक बार इनकी सब टाइप्स देख लीजिए, बाकी ये आप लोग काल के चैप्टर में अच्छे से पढ़ लेंगे इनको। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं भाई, जो हमारी भूतकालिक है उसका होता है सामान्य भूतकालिक क्रिया, आसन भूतकालिक क्रिया, पूर्ण भूतकालिक क्रिया, अपूर्ण भूतकालिक क्रिया, संदिग्ध भूतकालिक क्रिया, हेतुमद भूतकालिक क्रिया। ओके, इसी तरह से जो हमारी वर्तमानकालिक क्रिया थी उसके 5 भाग हो सकते हैं। वो 5 कौन कौन से हैं, सामान्य वर्तमानकालिक क्रिया, अपूर्ण वर्तमानकालिक, संदिग्ध वर्तमानकालिक, संभाव्य और आज्ञार्थक। ओके, इसी तरह से जो हमारी भविष्यकालिक है उसके 4 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं,
सामान्य भविष्यकालिक, संभाव्य, आज्ञार्थक और हेतु हेतुमत। तो इसमें से जो संदिग्ध है, संभाव्य है, ये तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, नाम से ही क्लियर है। संदिग्ध है जो शक में घेरे में चल रहा हो, संभाव्य है जिसकी संभावना हो। बाकी आपको काल के चैप्टर में अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं इन वाली क्रियाओं की जो रचना के आधार पर है, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, ये सभी पढ़ना आपके लिए जरूरी है। तो इनको एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया था कर्म के आधार पर, ठीक है। बच्चा रोता है, इसमें कौन सी क्रिया है भाई, कौन और क्या का आंसर क्या निकलता है, सेम निकल रहा है, कोई कर्म नहीं है, अकर्मक क्रिया है। कोयल कूकती है, अकर्मक क्रिया है। विकास सो रहा है, अकर्मक क्रिया है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, अकर्मक क्रिया है। इसी तरह से जो हमारी सकर्मक थी, मोहित पुस्तक पढ़ता है, सकर्मक है। रमेश गाना गाता है, ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ, ओके। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स भी बना सकते हैं, या जिनको नोट्स बाय करने हैं वो लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको जो द्विकर्मक बताया था उसमें देखिएगा, यदि किसी वाक्य में देने का बोध हो रहा हो, जैसे कि दान दिया जा रहा हो, तो वहाँ पे कौन सी क्रिया होती है, जिसको दोनों का उत्तर अलग अलग मिलने पर भी एक कर्मक क्रिया होती है तथा पहले प्रयुक्त होने वाला कर्म न होकर संप्रदान कारक होता है। देखिए क्या बता रहा है कि भाई जहाँ पे क्या एंड किसको दोनों का आंसर अलग मिल जाता है, आपको क्या एंड किसको अगर दोनों का आंसर सेम मिलता है तो वो तो हमारी एक कर्मक क्रिया हो जाती है। लेकिन आपको क्या एंड किसको ये पहचानने का नियम है। अगर आपको पहचानना है कि इस वाले सेंटेंस में द्विकर्मक क्रिया है या एक कर्मक क्रिया है, तो आप लोग ऐसे पहचान सकते हैं, वहाँ से क्या का आंसर निकालेंगे और किसको का आंसर निकालेंगे। जैसे मैंने आपको कहा पिता पुत्र को शिक्षा देता है, तो क्या देता है भाई, शिक्षा देता है। किसको देता है, पुत्र को देता है। दोनों का आंसर क्या निकल रहा है, अलग अलग निकल रहा है। क्या एंड किसको दोनों का आंसर अलग अलग निकल रहा है, तो ये हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी, ओके। जैसे अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है, तो अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, हिंदी पढ़ाता है। किसको पढ़ाता है, छात्रों को पढ़ाता है। दोनों का आंसर क्या निकला, अलग अलग निकला, तो ये हमारी क्या है, द्विकर्मक क्रिया है, ओके। लेकिन कभी कभी दोनों का जो आंसर है वो अलग अलग निकलता है, लेकिन फिर भी वो एक कर्मक क्रिया होती है। कैसे केसेस में होती है उसको देखिएगा। अगर कहीं पर दान देने की बात हो रही हो, किसकी बात हो रही हो, दान देने की, तो वहाँ पर दान देंगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि भाई यहाँ पे दो कर्म यूज हुए हैं। लेकिन जब दान देते हैं तो वहाँ पे जो क्रिया होगी वो एक कर्मक क्रिया मानी जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए इस बात को, ठीक है। जैसे कि अभी हमको मिला कि राजा ब्राह्मण को गाय देता है, तो भाई राजा ने जब ब्राह्मण को गाय दी है तो वो क्या दी है, दान दी है ना राजा ने ब्राह्मण को गाय। तो यहाँ पे आप लोग क्या देखोगे भाई, क्या का आंसर क्या, इसको जो आपको जो आंसर निकालने थे भाई, क्या देता है, किसको देता है, तो क्या देता है, गाय देता है। किसको देता है, ब्राह्मण को देता है। तो आप लोगों को क्या लगेगा कि ये क्या हो जाएगी, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। जहाँ पे आपको दान की बात की जाएगी तो वहाँ पे आपको दो कर्म दिखाई देते हुए भी वहाँ पे कौन सी क्रिया होगी, एक कर्मक क्रिया होगी। इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। जहाँ पे दान देने की बात होगी वहाँ पे हमारी एक कर्मक क्रिया होगी। तो राजा ब्राह्मण को दान देता है, इसमें कौन सी क्रिया है, एक कर्मक क्रिया है, ओके। रमेश भिखारी को कपड़े देता है, तो अब हम भिखारी को कोई चीज़ ले रहे हैं, उससे वापस थोड़ी ना लेंगे, उसको दान दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी कौन सी क्रिया होगी, आपको दो कर्म दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन ये कर्म नहीं है, ये क्या है, कारक है, ओके। संप्रदान कारक है, ये भिखारी के लिए कपड़े देता है वो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक कर्मक क्रिया हो जाएगी। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे बोल दूं कि रमेश धोबी को कपड़े देता है, रमेश धोबी को कपड़े देता है, तो यहाँ पे हमारी द्विकर्मक क्रिया होगी। चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। भाई धोबी को जब हम कपड़े दे रहे हैं तो उससे रिटर्न लेंगे ना, उसको दान थोड़ी ना दे रहे हैं, वो धो करके हमें वापस करेगा। तो ये हमारी क्या है, द्विकर्मक क्रिया है। यहाँ पे अब जब हम आंसर निकालते हैं, भाई क्या देता है, कपड़े देता है, किसको देता है, धोबी को देता है, दोनों का आंसर अलग अलग निकला, तो हमारी कौन सी क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है। यहाँ पे रमेश भिखारी को कपड़े देता है, यहाँ पे भी क्या निकला, दोनों का आंसर अलग अलग निकला। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, द्विकर्मक नहीं, द्विकर्मक नहीं करोगे। यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, एक कर्मक करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि ये क्या हो, किसकी बात हो रही है, दान देने की। जहाँ पे दान देने की सेंस का पता लग रहा हो तो वो हमारी द्विकर्मक क्रिया ना होकर के क्या होगी, एक कर्मक क्रिया होगी, ओके। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए यहाँ पे मोहन सोहन को 500 रुपये देता है, तो
तो भाई यहाँ पे इसमें लिखा नहीं हुआ है कि भाई वो दान दे रहा है या उसको रिटर्न करेगा, तो ये इसको हम क्या मानेंगे, भाई उसने दान दे दिया, उसको 500 रुपये दे दिया, उसको रिटर्न नहीं करेगा, तो ये तो हमारी एक कर्मक क्रिया होगी। लेकिन अगर मोहन सोहन को 500 रुपये उधार देता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उधार देता है, तो ये हमारी कौन सी क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है। दान दी गई चीज हमेशा एक कर्मक होगी, और दान ना दी गई चीज में जब आपको दो कर्म दिखाई दे रहे हो तो वो आपकी द्विकर्मक हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, जब किसी वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त हों, जो कर्म पहले प्रयुक्त होता है वो सजीव होता है। जब दो कर्म हो रहे हों तो वहाँ पे सजीव और निर्जीव हो, तो पहला जो होगा वो सजीव होगा, दूसरा कौन, और वही क्या होता है, गौण कर्म होता है। जबकि जो निर्जीव वाला होता है वो हमारा कौन सा होता है, मुख्य कर्म होता है। ओके, जैसे हरीश पक्षियों को दाना चुगाता है, तो यहाँ पे दो कर्म कौन कौन से हैं भाई, एक तो पक्षियों है और एक क्या है, दाना है। दाना क्या है, निर्जीव है, और पक्षी क्या है, सजीव है। तो निर्जीव है वो हमारा क्या है, मुख्य कर्म है, दाना चुगाना, ठीक है। और पक्षियों को ये हमारा क्या है, गौण कर्म है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ये बहुत डीप हो गया, यहाँ से आपको क्वेश्चन मुश्किल ही पूछे जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं जो मैंने आपको रचना के आधार पर क्रिया बताई है, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, वो क्या होती हैं, क्योंकि वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो भाई सामान्य क्रिया तो क्या होगी, नाम से ही क्लियर है सामान्य, जहाँ पे किसकी बात हो रही हो, सामान्य स्थिति का बोध हो रहा हो। जिस वाक्य में क्रिया की सामान्य स्थिति का बोध हो रहा हो तो वहाँ पे कौन सी होती है, सामान्य क्रिया होती है। जैसे कि बच्चा रोया, लड़का हंसा, कुत्ता भौंका, मोहन चला, ठीक है। तो ये सब क्या है, सामान्य क्रिया है, नाम से ही क्लियर है। नेक्स्ट हमारी होती है संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट कौन सी होती है, संयुक्त क्रिया। अब नाम से ही देखो, संयुक्त यानी आपस में दो का आपको बोध होगा। जब किसी वाक्य में दो अलग अलग मूल धातु की क्रियाएं प्रयुक्त हो, दो अलग अलग मूल धातु की जो क्रियाएं हैं वो प्रयुक्त होंगी, ठीक है। जैसे कि मोहन ने गिलास रख दिया है, क्या कहा गया आपको, मोहन ने गिलास रख दिया है। तो यहाँ पे आपको रखना भी एक क्रिया लगेगी और दिया है भी एक क्रिया लगेगी। दो अलग अलग मूल धातुओं से आपको क्या लग रही हैं, क्रियाएं दिखाई दे रही हैं, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी, संयुक्त क्रिया। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक। नाम से क्लियर है, पूर्वकालिक यानी जब किसी वाक्य में दो अलग अलग क्रियाएं प्रयुक्त होंगी, जो क्रिया पहले संपन्न होती है वो पूर्वकालिक कहलाती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको क्या कहा, सतीश खाना खाकर चला गया। क्या कहा गया आपको, सतीश खाना खाकर चला गया। तो भाई चला गया, ठीक है, ये तो है हो गई दूसरी क्रिया हमारी। लेकिन ये यहाँ पे क्या है, खाकर, तो जो पहले जो क्रिया आ रही है वो हमारी कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। बच्चा दूध पीकर सो गया, तो पीकर क्या है, यहाँ पे हमारी पूर्वकालिक क्रिया है। ओके, नेक्स्ट हमारी आती है प्रेरणार्थक क्रिया। एक बार शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए। प्रेरणार्थक, नाम से क्लियर है, प्रेरणा देना किसी को, यानी कोई काम खुद ना करके दूसरों से करवाना। अगर आप लोग वीडियो में अभी तक कंटिन्यू हो, यहाँ तक देख चुके हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथ में अभी मैं आप लोगों को 8 से 10 क्वेश्चन भी करवाने वाली हूँ, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। इतना डिटेल में आपको कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। आपको वीडियो कैसी लगी है ये आप लोगों को कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। प्रेरणार्थक क्या होती है भाई, जो काम खुद ना करके किसी से करवाया जाता है, तो वो क्या होती है, हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे कि बच्चे अध्यापक से चित्र बनवाते हैं, तो ये हमारी क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्रिया क्या होती है, देखिए नाम धातु क्रिया जो है वो हमने विकारी शब्द और अविकारी शब्द दो पढ़े थे। विकारी शब्द में हमारा क्या क्या आता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और हमारी क्रिया जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो नाम धातु क्रिया क्या होती है, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनी हुई होती है, इनसे उसका निर्माण होता है, उसको क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया। जैसे कि शर्म से शर्माना, मुस्कुराहट से मुस्कुराना, मेल से मिलना। अब नेक्स्ट आती है हमारी सहजातीय क्रिया। सहजातीय, नाम से क्लियर है भाई, उनकी जात आपको किसी दिखेगी, एक जैसी दिखेगी, सहजातीय यानी मूल धातु तो क्या होगी, सेम होगी, लेकिन जो क्रियाएं बनेंगी वो अलग अलग बनेंगी। जैसे कि पढ़ से, मान लो पढ़ से बनाना है तो पढ़ से पढ़ाई भी बन गया और पढ़ से पढ़ी भी बन गया, ठीक है। मुकेश ने MA की पढ़ाई पढ़ी, तो पढ़ाई और पढ़ी दोनों जो एक जगह आ गई और दोनों पढ़ से ही बन रहे हैं, तो ये हमारी क्या है, सहजातीय क्रिया है। ओके,
नेक्स्ट हमारी जो आ जाती है सजातीय क्रिया के बाद हमारी नेक्स्ट क्रिया आ जाती है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया भाई जो यहाँ पे क्या काम कर रही हो, सहायता का काम कर रही हो। जैसे कि रोगी ने दवा पी है, रोगी ने दवा पी है, तो यहाँ पे मेन क्रिया तो क्या है हमारी, पीना, लेकिन लास्ट में क्या लगा हुआ है, ये किसका काम कर रहा है, सहायक क्रिया का। ओके, समझ में आया? देखिएगा एक बार डिटेल में देख लीजिए। रचना के आधार पर सामान्य क्रिया आपको समझ में आ गया होगा। संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, बच्चा दूध पीकर सो गया, तो पीकर क्या हो गया यहाँ पे हमारा पूर्वकालिक क्रिया। सीमा खाना खाकर पढ़ने गई, तो खाकर क्या हो गया, जो पहले जो काम हो रहा है वो हमारा क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। नितेश योगी से पत्र लिखवाता है, लिखता नहीं है, लिखवाता है। राधा सीता से खाना पकवाती है, खुद नहीं पक्का करके दूसरों से पकवा रही है, तो वो हमारी क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। अब यहाँ पे शर्म से शर्माना, लाज से लजाना, अपना अपना क्या है, सर्वनाम, सर्वनाम से क्या बन रही है, क्रिया, तो वो हमारी क्या है, नाम धातु क्रिया। आगे कृदंत क्रिया भी होती है। कृदंत क्रिया क्या होती है, जो क्रिया की मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग करके बनाई जाती है। जैसे चल प्लस ता क्या लगा दिया इसमें, प्रत्यय, चलता, पढ़ प्लस ता, पढ़ता। ठीक है, सजातीय क्रिया मैंने आपको बता दी। कृदंत क्रिया भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जहाँ पर प्रत्यय लगा करके क्रिया बनाई जाती है वो क्या होती है, कृदंत क्रिया होती है। ओके, अब क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा अच्छे से। वह लजा रही है, इसमें क्रिया है, आप में क्रिया बतानी है, वह लजा रही है। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक कर्मक या द्विकर्म, एक कर्मक, अकर्मक या सहकर्मक जब आपको पहचानना है तो आप क्या करोगे, किसका आंसर निकालना था आपको, कौन एंड क्या का आंसर निकालना था। अगर कौन एंड क्या का आंसर सेम आएगा तो वो हमारी क्या हो जाएगी, अकर्मक। तो भाई कौन लजा रही है, वह, क्या लजा रही है, वह, सेम आंसर आ रहा है, तो ये हमारी क्या है, अकर्मक क्रिया। यहाँ पे हमें कोई भी कर्म दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक, भाई काम खुद ना करके दूसरे से करवाएं। नहाया तो भाई खुद नहाया, नहलाया वो भी खुद किया, नहलवाया किसी और से करवाया। ठीक है, तो ये क्या हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। पूजा ढोलक बजाती है, तो इसका आंसर निकालेंगे, कौन बजाती है, पूजा बजाती है, क्या बजाती है, ढोलक बजाती है। दोनों का आंसर क्या आया, अलग अलग आया, तो कौन सी क्रिया, सहकर्मक क्रिया। नेक्स्ट देखिए, द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण बताना है आपको। संतोष आई, तो मैंने आपको क्या बताया था, द्विकर्मक में आपको क्या निकालना है, कौन आई ना, क्या और किसको, दो आंसर निकालने थे। तो क्या आई, संतोष आई, कौन आई, संतोष आई, तो ये तो क्या हो गया हमारा, एक कर्मक हो गया। मोहन स्कूल जाता है, सॉरी एक मिनट, संतोष आई, तो इसमें तो कर्म है ही नहीं, ये तो एक कर्मक, क्या क्या अकर्मक ही हो गया। ठीक है, लेकिन जब हम देखते हैं भाई मोहन स्कूल जाता है, तो इसमें पूछते हैं जब हम को क्या जाता है, मोहन जाता है, किसको, तो मोहन स्कूल जाता है, तो ये भी हमारा क्या है, एक कर्मक क्रिया है। लेकिन जब हम देखते हैं कि भाई अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो इसमें जब हम देखते हैं कि भाई क्या पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं, छात्रों को पढ़ा रहे हैं, दोनों का आंसर क्या आया, अलग अलग आया। ठीक है, भाई यहाँ पे जब देखते थे क्या और किसको का आंसर, तो क्या आ रहा था वहाँ पे, स्कूल ही आ रहा था। ठीक है, क्या आ रहा था, स्कूल ही। तो ये हमारा क्या हो गया, द्विकर्मक क्रिया हो गई। यहाँ पे हमारे दो कर्म हो गए। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी नाम धातु क्रिया नहीं है। भाई चमक से चमकना बन गया, चल से चलना बन गया, अपना से अपनाना, लाज से लजाना। तो आपको दिख रहा होगा भाई यहाँ पे ये किससे बना हुआ है, चलना जो वर्ड है ये क्या है, अपने आप में नाम धातु क्रिया नहीं है, ये क्रिया के साथ प्रत्यय लग करके क्रिया बनी हुई है। तो ये हमारी कृदंत क्रिया है, ना कि हमारी नाम धातु क्रिया है। ओके, मैं नहा धोकर नाश्ता करूँगा, तो इसमें क्रिया बतानी है, नहा धोकर, तो ये क्या कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक। ठीक है, नाम धातु नहीं बनती है, नाम धातु संज्ञा से बनती है, सर्वनाम से बनती है, विशेषण से बनती है, लेकिन क्रिया से नहीं बनती है, क्रिया से कृदंत वाला बनता है। ठीक है, प्रत्यय भी बनता है, इसमें आगे पढ़ेंगे हम प्रत्यय वाले चैप्टर में। द्विकर्मक क्रिया में कौन सा कर्म प्रधान होता है, तो मैंने आपको बताया था जो निर्जीव होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है। सजातीय क्रिया का उदाहरण है, उत्सव ने दूध पिया, सीता गाती है, मैं स्कूल गया, भारत ने लड़ाई लड़ी, तो लड़ से ही क्या बन गया, लड़ाई भी और लड़ी भी। तो ये हमारा क्या हो गया, सजातीय क्रिया का उदाहरण हो गया।
तो यहाँ तक ये क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट आपको हिंदी में कौन सा टॉपिक चाहिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, वही टॉपिक आप लोगों को कल मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।